बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आपके साथ मुखातब हूँ नई वीडियो लेकर। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी, जो कि क्लास 1 कोरलड्रा मुकम्मल ट्यूटोरियल, तो उसकी दूसरी वीडियो 2 महीने के बाद, आज मसरूफियत फ़ारग होने के बाद आज लग रही है। जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखना है। और हम आपसे ये नहीं कहते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कोरलड्रा आज सीखने जा रहे हैं A to Z सारा। तो पहले वीडियो के अंदर हम थोड़ा बेसिक आपको सिखाएंगे। कोरलड्रा कैसे ओपन करना है, कैसे साइज लगाने हैं, कैसे थोड़ा बहुत आगे तरतीब समझ आए आपको कि कोरलड्रा का इस्तेमाल किस तरह करना है। फिर इंशाल्लाह करते करते साथ कुछ ना कोई डिज़ाइन भी बनाने का तरीका सिखाएंगे और मुकम्मल जितने टूल रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, हर टूल को सामने रखते हुए वजाहत के साथ हर चीज़ आपको बताई जाएगी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो के अंदर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अलग से उस टॉपिक के ऊपर आपका नाम लेकर आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं कोरलड्रा। सबसे पहले कोरलड्रा का लिंक गालिबन मैंने आपको पिछली वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन था उसके अंदर आपको लिंक दे दिया था। अगर फिर भी कुछ दोस्तों के पास लिंक मौजूद नहीं है तो इस वाली वीडियो के साथ भी हम कोरलड्रा का लिंक पिन कर देंगे या लगा देंगे। वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर देना है और अपने कोरलड्रा का आगाज़ कर लेना है। तो सबसे पहले कोरलड्रा मेरे पास मौजूद है, मैंने नीचे पेन करके रखा हुआ है। इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो जैसे कोरलड्रा मेरे पास ओपन हो गया तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। कुछ चीज़ें ये नज़र आ रही हैं आपको ऊपर और कुछ चीज़ें साइड पे आपको नज़र आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, फ़ाइल में चले जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद ये आप देख सकते हैं, इसमें न्यू फाइल या न्यू पेज जब ओपन करते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर इससे पहले हमारे पास कोई टेम्पलेट वगैरह मौजूद है या कोई फ़ाइल इसके बाद हमारे सामने मौजूद है या रिसेंट हमने कोई डिज़ाइन बनाए हो तो वो यहाँ पे शो करेगा, उनका नाम शो करेगा। यहाँ से उन फाइल्स को हमें ओपन कर देना है। और अगर फाइल्स को क्लोज़ करना है तो एक एक फ़ाइल भी क्लोज़ हो सकती है और सारी फाइलें एक साथ क्लोज़ हो सकती है। तो बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन हाइड्स हैं तो इंशाल्लाह इस साथ साथ आपके सामने आते रहेंगे। तो हम चले जाते हैं फ़ाइल में और यहाँ से न्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने न्यू पर क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी फ़ाइल का टाइटल दे दें। जैसे कि मैं कोई बिज़नेस कार्ड बनाने लगा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ शूज़ कार्ड। ये शूज़ का बिज़नेस कार्ड में डिज़ाइन करूँगा। तो उसके साथ में इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। नीचे चले जाए साइज़ में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेटर साइज़ हो गया और इसमें बिज़नेस कार्ड हाफ लेटर हो गया और एनवेलप का साइज़ हो गया, बोर्ड शीट साइज़ हो गया। तो जितने भी A3, A1, A4, A5 ऑल साइज़ इसके अंदर मौजूद हैं। तो अभी हम बनाने लगे हैं बिज़नेस कार्ड। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है बिज़नेस कार्ड का साइज़। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने इंचेस के अंदर ही रखना है। इंचेस में रखने के बाद ये देख सकते हैं 3.5 और 2 साइज़ खुद उसने ऑटोमेटिक दे दिया है। अगर आपने पोर्ट्रेट में कार्ड डिज़ाइन करना है, जैसे खड़ी शक्ल के अंदर, तो आपने पोर्ट्रेट पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपने लैंडस्केप के अंदर अपने कार्ड को डिज़ाइन करना है तो लैंडस्केप पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि ज़्यादातर जो विजिटिंग कार्ड हैं वो लैंडस्केप में ही होते हैं। तो चले जाते हैं, यहाँ पे पेज की क्वान्टिटी है। अभी हमें कितने पेज चाहिए वो पेज आपको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से ऐसे खुद भी टाइप कर सकते हैं। जो कलर स्कीम है वो प्रिंटिंग वाली जो हमें रखनी होती है वो CMYK कलर स्कीम सेलेक्ट करनी होती है। तो इस कलर स्कीम को आपने सेलेक्ट नहीं कर, यानी बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो ये रेजोल्यूशन है, ये यहाँ पे आप 500 रखते हैं। उसके बाद आपने कुछ चीज़ यहाँ से नहीं छेड़नी, सब कुछ ओके है और सिंपल यहाँ से ओके पर आप क्लिक कर दें। तो देख सकते हैं आपके सामने विजिटिंग कार्ड साइज़ आ चुका है। अभी आपने क्या करना है, ये रेक्टेंगल टूल है जो कि आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से F6 के इस्तेमाल से ये आपका ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप मैनुअली भी ऐसे लगा सकते हैं
साइज़ अगर मैनुअली नहीं लगाते तो आपने जाके यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका रेक्टेंगल लग चुका है, वो जो कि आपके बाहर पेज का साइज़ था। ये देखें, ये हमारे ये देखें ये बिजनेस कार्ड ये साइज़ लगा हुआ है। और यहाँ से भी आप अलग से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लेटर साइज़ चाहिए, देखें लेटर, और यहाँ से आप डबल क्लिक करें रेक्टेंगल पर तो आपका ये साइज़ लग गया। तो अलग से अगर आप खुद मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो कहता है 2x3 का मुझे पेनाफ्लेक्स चाहिए, तो यहाँ पे 2x3 मैंने पेज के ऊपर किया और यहाँ से डबल क्लिक करके मैंने रेक्टेंगल लगा दिया। अच्छा, अभी आपने दिमाग हाजिर करना है। अभी सबसे पहले मैं आपको जूम इन जूम आउट और पूरा जितना पेज है उसमें जितने डिज़ाइन बने हैं उन सबको पेज पर सामने कैसे लाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, माउस से स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ये देखें, ये मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये भी ठीक है, इससे भी आपका काम हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से काम को सीखना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर देखें, ये पीछे गया हुआ है, ठीक है, F4 से पूरा पेज आपके सामने आ जाएगा, F3 से 1 स्टेप पीछे की तरफ जाएगा, F4 से दोबारा जूम कर दिया और F2 जैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने से आपका वो एरिया जिस पर आप जूम करके काम करना चाहते हैं आप उस एरिया को सिलेक्ट कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से जूम कर दिया। अच्छा, इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। मैंने दोबारा F4 सेलेक्ट कर दिया। अब मैं चले जाता हूँ डेस्कटॉप पर, वहाँ से कोई एक फ़ाइल उठाता हूँ। ये मेरे पास एक JPG फाइल पड़ी है जो कि डिज़ाइन बनाने के बाद फाइनल में एक JPG या टिफ फाइल बनाकर आगे प्रिंटिंग के लिए मैंने भेजी है, वो फाइल है। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। जैसे मैं इस डिज़ाइन को आपके सामने लेकर आ गया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद देखें, अब इस पेज के अंदर दो चीज़ें होगी, एक ये और एक ये। जैसे मैं F4 सेलेक्ट करूँगा तो एट टाइम ये दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं और भी रख लेता हूँ, नज़र आ रही हैं। अभी जब मैं F4 सेलेक्ट करूँगा तो इस पेज में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर F2 से मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया। ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद जब मैं F4 यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, पूरे पेज में जितनी भी फाइलें हैं वो शो होंगी। हालांकि पहले क्या सीन था, अभी मैं इनको डिलीट करता हूँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए डिलीट करता हूँ। ये डिलीट कर दिया। अभी मैंने F4 सेलेक्ट किया, सिर्फ मेरा ही ये वाला पेज ओपन यानी कि जो है ये सिर्फ जूम हुआ। अगर मैं आपके सामने इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें एक पेज में ला के रखता हूँ और जब F4 सेलेक्ट करता हूँ तो आप कहेंगे भाई पहले जब F4 सेलेक्ट किया था उसमें सिर्फ ये वाली चीज़ सामने जूम होकर सामने आई थी और अब क्या चक्कर है, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो F4 जो है वो हर चीज़ पेज के अंदर जितनी चीज़ें भी हैं उन चीज़ों को सामने लाएगा। अब सवाल है कि अलग अलग हर डिज़ाइन को हम कैसे जूम करेंगे। मिसाल के तौर पर इस डिज़ाइन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद शिफ्ट F2 में सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट F2 से ये डिज़ाइन जूम हो गया। फिर F4 कर दें, ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट F2 से ये डिज़ाइन जूम हो गया। तो चलें, ये जूम वाला आपको समझ आ गया। अब मैंने ये डिज़ाइन किस लिए यहाँ पे लाया था, उसका असल मकसद ये था कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि F4 से पूरा जूम हो गया, F3 से जूम आउट हो गया, F4 से दोबारा जूम किया, F2 से जिस एरिया पर जैसे मैंने ये जूम करके दिखाया था आपको, इसी तरह F4 दबाकर अब मैं सिर्फ उम्रा वाले एरिया के अंदर अगर जूम करके काम करना चाहता हूँ तो मैंने F2 सेलेक्ट किया हुआ और यहाँ से ये एरिया सेलेक्ट कर दिया। ये देखें, अब इस एरिया में मुझसे काम करना आसान होगा। मिसाल के तौर पर इसमें मैं कोई नया रेक्टेंगल लगाता हूँ, नया कलर लगाता हूँ, जो भी आगे पीछे मैंने काम करना है वो चीज़ आसानी से हो जाएगी और सफाई के साथ होगी। जितना जूम करके काम करेंगे उतनी चीज़ों की पता भी लगेगा, कोई आपस में टेक्स्ट टच नहीं हो रहे या कोई राइटिंग कॉर्नर पे टच नहीं हो रही, या इस तरह हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी। कहाँ से? जूम करने से। तो चलें, जूम वाला आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आप आगे काम करेंगे, ये ना हो कि आप स्क्रॉल करते जाएं ऊपर नीचे स्क्रॉल माउस से, वो काम नहीं करना, प्रोफेशनल काम करना है, ताकि आप कल किसी अदारे में जाएं, वहाँ पे जाके काम करें तो बंदा ये ना कहे कि ये कोई जुगाड़ू है या कोई अनाड़ी किस्म का बंदा काम कर रहा है। प्रोफेशनल तरीके से काम सिखाया जा रहा है, प्रोफेशनल तरीके से आगे चलेंगे। तो ये लग गया रेक्टेंगल।
एक मरतबा फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए साइज लगा हुआ है सारा, यहाँ से डबल क्लिक किया, रेक्टेंगल लग गया। उसके बाद हमने जितना काम करना है कोरल ड्रा में वो सारा पिक टूल से काम करना है। अब देखिए जैसा कि मैंने रेक्टेंगल लगाए हुए, अब इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ से पकड़ कर लेके जाता हूँ, चले जाता है। लेकिन अगर इसको मैं किसी और जगह से पकड़ने की कोशिश करूँ ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल सिलेक्ट ही नहीं है। जब तक ये वाला पिक टूल नहीं लूँगा उस वक्त तक मैं काम नहीं कर सकूँगा। अब दो ऑप्शन है। अब देखें यहाँ पे एक आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा, अभी इस पर क्लिक है, इससे क्लिक होने से ये फ़ायदा होगा कि आप पेज के जिस एरिया में सिलेक्ट करेंगे आपका पेज सिलेक्ट हो जाएगा। नज़र आ रहा है? अच्छा, अभी इससे मैं टिक हटा देता हूँ। अब मैं पेज में अंदर से पकड़ रहा हूँ, अंदर से नहीं पकड़ने हो रहा। इसके लिए अब मुझे क्या करना है, अगर ये से टिक हटा हुआ होगा तो आपको ये आउटलाइन के कॉर्नर से चीज़ पकड़नी पड़ेगी। मसाक को देखें, अब मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ से पकड़ने हो रहा है, यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है। अब सेंटर से सिलेक्ट नहीं हो रहा। अगर इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप जिस मर्जी अजीज से आप सिलेक्ट करने की कोशिश करें सिलेक्ट होगा। मैं खुद बजाते खुद इस पर सिलेक्ट करके इस तरीके से काम करता हूँ, मुझे इसमें आसानी लगती है। तो चलें ये वाला काम भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अभी इससे आगे हम चलते हैं। ये रेक्टेंगल तो मैंने लगा दिया। रेक्टेंगल लगाकर आपने इसके अंदर वाली साइड पर कलर कैसे जाने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, माउस पर राइट बटन से अगर दबाएंगे तो आउटलाइन पर कलर लगेगा। अगर लेफ़्ट साइड वाला बटन दबाएंगे, किसी रंग के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे ये, तो इसके अंदर कलर लग जाएगा। ये कलर लगाने वाला ऑप्शन भी आपके सामने आ गया। देखें ये कलर लेफ़्ट बटन और राइट बटन से इसकी आउटलाइन लग रही है। तो ये कलर लगाने का तरीका हो गया। क्योंकि अब जब बंदा डिज़ाइन बना रहा है तो कोई सिंपल सा डिज़ाइन बना सिलेक्ट करता है तो उसको बनाने के लिए कलर भी देना पड़ेगा। अब कलर वाला ये आपका मसला हल हो गया, कलर कैसे देना है। आगे 2 कलर कैसे देने हैं, ग्रेडियंट कैसे करने हैं, 3 कलर कैसे देने हैं, बैकग्राउंड इसमें लाकर कैसे ऐड करने हैं, वो सारी एक लंबी तफसीलन वीडियो होगी। उसके लिए हर चीज़ आपको साथ साथ सिखाते रहेंगे, लेकिन आपने हमारे हर कोर्स को शुरू से आखिर तक देखना है। अच्छा अभी क्या करना है, अभी ये देख सकते हैं ये मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर दिया। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद ये सेकंड नंबर पर ये एक शेप टूल आपके सामने आ रहा है, जो कि आप शॉर्टकट F10 देखें। अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, कीबोर्ड से मैंने F10 सेलेक्ट किया। F10 सेलेक्ट करने के बाद ये टूल हमारे सामने आ गया। अब क्या करना है, आप जैसे ही इस कॉर्नर के ऊपर देखें एक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस डॉट्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप जूम करें, जूम करें। जैसे आप देखें इसको इसको गर्दिश देते हैं, खींचते हैं माउस से, तो ये इसके कॉर्नर गोल हो रहे हैं। नज़र आ रहे हैं? पहले मैं क्या करता हूँ, इनके कॉर्नर गोल कर दिए। गोल करने के बाद उसके बाद ऊपर देखें ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें, ये चेंजिंग आ गई। अब इस पर क्लिक करें तो ये इस टाइप का हो गया। अच्छा, अब सारे दिमाग हाजिर कीजिएगा। अब कुछ लोगों के जहन में ख्याल आ रहा होगा कि मैं सिर्फ शेप टूल लेने के बाद मुझे सिर्फ एक कॉर्नर जो है ऊपर वाला और एक कॉर्नर नीचे वाला सिर्फ ये राउंडेड शक्ल में चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखें बाकी के ऊपर वाइट शो हो रहा है, इस पर ब्लैक शो हो रहा है। तो आपने शिफ्ट सेलेक्ट करके इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। मसाक दो पर ये मैंने ये दोनों कॉर्नर राउंड करने हैं। देखें ये दोनों वाइट शो हो रहे हैं, ये दोनों ब्लैक शो हो रहे हैं। अब माउस से लेफ्ट बटन दबाकर ये देखें इसको मैं खींच रहा हूँ माउस को, तो ये साइड से राउंडेड हो गए हैं। अब मज़ीद यहाँ से देखें ये काम भी है, ये काम भी है। जैसे मसाक को बंदा कोई डिज़ाइन बनाना चाहता है तो ऐसे उसको शेप चाहिए तो इस शेप पे वो काम कर सकता है। कुछ लोगों को इस टाइप की शेप चाहिए होती है तो यहाँ पे बाद में वो कोई अपनी तस्वीर लगा दे, यहाँ तस्वीर लगा दे, या यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लगा दे, यहाँ तस्वीर लगा दे, स्कूल का नाम लिख दिया, बाकी अपनी जो भी सहूलियात वगैरह और जो भी तरतीब वो आगे आपको सिखाते रहेंगे। हर डिज़ाइन आपके सामने आएगा, बिज़नेस कार्ड भी आएंगे, फ्लैट डिज़ाइन भी आएंगे, हत्ता कि महफिल के इश्तिहार वगैरह भी आप इंशाल्लाह इस चैनल से सीखेंगे। बहुत ज़्यादा लोग
यूट्यूब पर सिखा रहे हैं, लेकिन वो उसमें ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा बैनर डिज़ाइन करना सिखा देते हैं, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना सिखा देते हैं। तो आपको इंशाल्लाह इस पेज से A to Z इश्तिहार बनाने का तरीका भी आएगा, कैसे बैकग्राउंड नेट से ढूंढे जाते हैं उनका तरीका आएगा, कैसे वेक्टर नेट से उठाए जाते हैं उनका तरीका आएगा। अच्छा, कैसे हम मुख्तलिफ शेप्स इसके अंदर बनाएंगे, कैसे हम महफिलों के डिज़ाइन बनाएंगे, कैसे हम वेलकम स्टेज के डिज़ाइन बनाएंगे, हर चीज़ आप इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है ना। अभी हम चले जाते हैं, आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये आप, मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें सिखाऊंगा, ये नहीं कि मैं ऑप्शन हो जाऊँ इसके अंदर ये टूल है, ये इसको ये क्या काम करेगा, ये अंदर टूल है ये क्या काम करेगा, ये हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। लेकिन अभी जो मैं आपको कोरल ड्रा मैं सिखाने जा रहा हूँ, मेरा कोरल ड्रा सिखाने का मुनफरिद इसलिए है कि मैं चाहता हूँ नए से नए बंदा ताकि मेरी 5 से 6 वीडियो देखने के बाद डिज़ाइन बनाना शुरू कर दे। हाँ, ये जो आपको सिखाने जा रहा हूँ उसमें आप इंशाल्लाह थोड़ा सा सीखेंगे और आप तरक्की करते जाएंगे। तो अब ये देखें, ये अगर आप लगा रहे हैं एक सर्कल, लगा रहे सर्कल, अब सर्कल में ऐसे खींच रहा हूँ, ये कुछ बेजवी शक्ल में लग रहे हैं, कोई अंडर शक्ल में लग रहे हैं, मुख्तलिफ शेप में लग रहे हैं और कुछ सही गोल भी लग रहे हैं। अगर मैं शिफ्ट दबाकर ये कंट्रोल दबाकर मैं लगाऊंगा तो ये सही गोल राउंडेड शक्ल में लगेगा, ये देखें ये। अच्छा, इसमें बाद में हम जाएंगे टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट को आउटलाइन कैसे देनी है, डबल आउटलाइन कैसे देनी है, वो सारी तरतीबें आपको बाद वाली क्लास में सिखाई जाएंगी। अब वाली क्लास में हम थोड़ा सा हल्का सा आपको सिखाते हैं। जैसे एक सर्कल मैंने लगा दिया, ये आप देख सकते हैं। सर्कल लगाने के बाद इसको मैंने जैसे आपको सिखाया था कि कलर के ऊपर जाकर लेफ़्ट बटन दबाना है आपने, उसे कलर लग गया। अब ये साइड पर बॉर्डर है, आउटलाइन है। कुछ लोगों को ये आउटलाइन नहीं चाहिए होती, तो इस आउटलाइन को ख़त्म कैसे करना है उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो एक क्रॉस नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर जाकर राइट बटन दबाना है, तो उससे ये आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक बंदे के जहन में ख्याल आता है कि मैं अपने जो रेक्टेंगल लगा है, मेरा बॉक्स लगा है, मेरा सर्कल लगा है, जो चीज़ भी लगी है, जो डिज़ाइन लगा हुआ है, तो उसके अंदर से कलर कैसे ख़त्म करने हैं, उसके लिए जाकर यहाँ पे ये लेफ़्ट बटन जाकर दबाएंगे तो अंदर से कलर ख़त्म हो जाएगा। अगर राइट बटन दबाएंगे तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। तो ये हो गया आउटलाइन वाला मसला हल। अब इस मैंने सर्कल को उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद F4 सेलेक्ट कर दिया ताकि मुझे सारा नज़र आए कि भाई इसमें क्या कुछ है। राइट बटन दबाकर पावर क्लिप पर क्लिक करना है। पावर क्लिप क्लिक करने के बाद मैंने जाकर इस बैकग्राउंड के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं एक नई किस्म की शेप बन गई। अच्छा, सबसे पहले आपने इस चीज़ को सेलेक्ट करना है। ये ना बाद लोग क्या करते हैं जी, पावर क्लिप लिया, पावर क्लिप लेने के बाद गए जी जाके जी इसके ऐसे किया, कह रहे भाई ये तो हो ही नहीं रहा। वजह क्या है उसके, सिर्फ वजह ये है कि सबसे पहले आपने अपने उस शेप या उस तस्वीर या उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद राइट बटन दबाकर पावर क्लिप करना है और पावर क्लिप करने के बाद आपने ओके कर देना है। अच्छा, अब पावर क्लिप मैंने कर दिया। अब पावर क्लिप को इसके अंदर जाएंगे कैसे, मज़ीद इसके अंदर तरमीम कैसे करनी है, इसके एडजस्टमेंट कैसे करनी है। अब मैंने चाहता हूँ कि भाई इसका जाके कलर भी चेंज करना है, तो ये पूरी एक तफसील है। उसके लिए मैंने क्या करना है, राइट बटन दबाकर एडिट पावर क्लिप पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरी शेप अंदर से सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मुझे पावर क्लिप से बाहर जाने के लिए राइट बटन दबाकर फिनिश पे क्लिक करना पड़ेगा तो फिनिश हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप फिर भी पावर क्लिप के अंदर चले गए हैं और यहाँ से इस टिक पर क्लिक करेंगे तो फिनिश हो गया। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट पावर क्लिप कंटेंट, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे पावर क्लिप बाहर से ही सिलेक्ट हो चुकी है, यानी आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें क्या हुआ, आपने जाकर इस पर क्लिक किया और आपका ये पावर क्लिप वाली सिलेक्ट ये जो चीज़ है वो यहाँ से ही सामने आ गई। मुझे तौर पर इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। तो आपके सामने ये चीज़ आ गई है। अब आगे चलते हैं कि कोई इमेज है, कोई इमेज मैं लेके आता हूँ नेट से। मिसाल के तौर पर मैं इसको
पावर क्लिप से बाहर निकालता हूँ हमेशा के लिए, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक राइट बटन दबाकर पहले एक्सट्रैक्ट कंटेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, ये ऐसे ही बाहर आ जाएगा। और उसके साथ में ये आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपके कंटेंट पावर क्लिप का जो शेप है, कंटेंट है, जो चीज़ है वो बाहर आ जाएगी। ये क्रॉस नज़र आ रहा है, इस क्रॉस के ऊपर राइट बटन दबाकर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रेम में जाएंगे, यहाँ से नॉन कर देंगे, यहाँ से आपकी फ्रेम भी आउट हो गई है। अब चले जाते हैं नेट पर। नेट पर जाने के बाद यहाँ से मैं कोई एक तस्वीर सेलेक्ट कर देता हूँ। मिसाल के ऊपर एक मुझे नेचुरल बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं यहाँ के जाकर नेचुरल बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ। सर्च करने के बाद ये इमेज पे क्लिक करता हूँ और एक बैकग्राउंड उठा कर ले आता हूँ। मिसाल के तौर पर ये बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगा है। राइट बटन दबाकर ओपन न्यू टैब पे क्लिक किया और यहाँ से इसको मैं सिर्फ कॉपी करता हूँ। डेस्कटॉप पर सेव करके भी ले आ सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं सेव कर लेता हूँ, मुझे कल ये बैकग्राउंड दोबारा भी चाहिए, अंदर जाकर मैं किसी फाइल में जाकर सेव कर लेता हूँ। वो भी आपको तरीका सिखाऊंगा कैसे अपने डेटे को आपने एक प्रॉपर तरीके से सेव करना है, ताकि कल आपके लिए ढूंढने में आसानी हो। तो अभी यहाँ से मैं उठाकर खींचूँगा, ड्रैग करूँगा और यहाँ कोरोना में ले आऊँगा। ये देखें, ये तरीका भी है। और दूसरा तरीका मैं आपको जो कह रहा था, राइट बटन दबाकर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने पेस्ट किया, अब मैं अगर इसको छोटा करता हूँ या बड़ा करता हूँ, उसके लिए मुझे ये जो कॉर्नर है, ये चारों जो कॉर्नर है, इससे मुझे छोटा और बड़ा करना पड़ेगा। ये सेंटर वाले जो हैं, इनसे छोटा बड़ा नहीं करना। इनसे अगर छोटा बड़ा करेंगे उसका नुकसान क्या होगा कि हमारी तस्वीर डी शेप हो जाएगी। ये देखें, ये अगर मैं यहाँ से छोटा करने की कोशिश करता हूँ, तस्वीर डी शेप हो रही है। इसके लिए अब जो चीज़ भी छोटी कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये टूल है, इसको मैं यहाँ से छोटा कर रहा हूँ तो ये यहाँ से शेप खराब हो रही है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से शेप खराब हो रही है। एक कॉर्नर से कर रहा हूँ तो शेप मेरी बरकरार रही है। अच्छा, अभी क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी किया बैकग्राउंड और यहाँ पर पेस्ट किया, तो ये मेरे पेज से बहुत बड़ा है। तो अब इसको मैं यहाँ से खेल के छोटा करता रहूँगा। ये भी तरीका है। अगर मैं यहाँ पे रख कर शिफ्ट सेलेक्ट करके कीबोर्ड से एक कॉर्नर से जब अंदर की तरफ छोटा करता हूँ तो ये चारों तरफ से बराबर में छोटा होता है। अब मुझे क्या करना है, राइट बटन दबाकर पावर क्लिक करता हूँ। पावर क्लिक करने के बाद जाकर इस सर्कल पर क्लिक करता हूँ, ये सर्कल पर आ चुका है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको पहले 1, 2, 3 तरीके आपको सिखाए थे पावर क्लिप के अंदर जाने के लिए। एक तरीका और भी है, कीबोर्ड से आपने आल्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने जो बैकग्राउंड है, जो तस्वीर है, उसको सिलेक्ट कर देना है। ये देखें, अब मैं पावर क्लिप के अंदर नहीं गया, जैसे अंदर गया था पहले, बाहर से ही मैंने आल्ट पर क्लिक करके मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और शिफ्ट की मदद से मैंने शिफ्ट दबाकर वैसे करूँगा तो एक साइड से होगा। अगर शिफ्ट दबाकर मैं बड़ा करूँगा तो ये चारों तरफ से ये बैकग्राउंड बड़ा हो चुका है। अब इस बैकग्राउंड को उठा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ से इसको पावर क्लिक कर देता हूँ। मेरे ख्याल में आज वाली ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा एक तफसीली वीडियो लेकर आपके लिए हाज़िर होऊंगा, जिसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि आपने साइड पर बॉर्डर कैसे देने और कलर 2 से 3 कलर वो कैसे देने। ये तरीका आपको पूरा सिखाया जाएगा कि आपने अपने टेक्स्ट को, अपने ऑब्जेक्ट को ये कैसे 2-3 कलर देने हैं और टेक्स्ट कैसे लगाना है, टेक्स्ट के अंदर तरमीम कैसे करनी है, अपने जो राइटिंग है, बैकग्राउंड है, कुछ चीज़ भी उसको ट्रांसपेरेंट कैसे करना है। बहुत कुछ रहता है, वो इंशाल्लाह आइंदा जो कल आने वाली वीडियो है उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। तो आज वाला लेक्चर जो है वो ख़त्म हो रहा है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।